नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात में हर दिन सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 100 से कम मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में जहां 78 मरीजों की मौत कोरोना से हुई, जो कि 12 अप्रैल के बाद मौत का सबसे कम आंकड़ा है, वहीं पिछले 24 घंटों में यहां 946 नए मामले सामने आए, जो कि 22 मार्च के बाद सबसे कम है। इसके साथ ही यहाँ अब तक सामने आए मामलों की संख्या बढ़कर 14,25,592 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या भी 24,151 हो गई। इस दौरान 1,803 मरीज ठीक भी हुए। उन्हें मिलाकर अब तक कुल 13,89,341 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में कोविड-19 टीकाकरण के लिए जून के महीने में करीब 12 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। इससे पहले मई के महीने में टीके की 7.94 करोड़ खुराक उपलब्ध थी। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की खुराकों का आवंटन व होने वाली खपत उसकी जनसंख्या और टीके की बर्बादी के आधार पर किया जाता है। वक्तव्य के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की स्पष्ट तौर पर जानकारी दे दी गई है कि जून 2021 में उन्हें टीके की कितनी खुराकों की आपूर्ति की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्र सरकार और बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया। कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में अनगिनत खाव दिए हैं, जो अब नासूर बन गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार है, कमर तोड़ महंगाई है, अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया, इसलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि 7 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और दर्द बांटने और वचन निभाने की मान्यताएं। हमने खोई इंसानियत और मानवता, आत्मनिर्भरता, वैश्विक मान। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता का विश्वास और सम्मान खो दिया है, लेकिन आज भी वो कहते हैं केवल मैं ही महान। मानसून पर 2 एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए हैं। निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार मानसून केरल पहुंच चुका है, लेकिन मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा कि ये 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई यानी कल केरल पहुंचेगा। 27 मई को मौसम विभाग ने 31 मई को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जाहिर की थी। आमतौर पर मानसून के आने की तारीख 1 जून होती है। मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल सामान्य बारिश का अनुमान है। जून से सितंबर के बीच होने वाले इस मानसूनी बारिश में चावल, मक्का, सोयाबीन और कपास की बुआई होती है। इस सीजन में होने वाली बारिश पर देश की आधी खेती निर्भर करती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस रफ्तार से बढ़ी थी, उसी रफ्तार से उसमें कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। रोजाना केसों के 7 दिन के औसत की बात करें तो दूसरी लहर के पीक से महज 3 हफ्तों में ही कोरोना के रोजाना मामलों में 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई। 7 दिन के औसत मामलों के मुताबिक देश में पहली लहर का पीक 8 मई को था, जब 3,91,263 कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इन आंकड़ों में बीते दिन 50% तक की गिरावट देखी गई, यानी 29 मई का आंकड़ा 1,95,183 पर पहुंच गया। अगर पहली लहर की पीक की बात करें तो पिछले साल सितंबर को 93,000 संक्रमितों की पहचान हुई थी। इस आंकड़े के आधे होने में करीब 6 हफ्ते लगे थे, यानी 30 अक्टूबर को 50% गिरावट के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 46,000 पर पहुंचा था। रविवार को मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा और फिर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोरोना से लड़ने के लिए सही नियत, नीति और निश्चय चाहिए, महीने में एक बार निरर्थक बात नहीं। केंद्र सरकार को घेरते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। देश ने आपदा के बीच अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। अब हम पहले से 10 गुना ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। जल, थल, नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सों ने लगातार काम किया और आज भी कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। यह एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक डोज ही अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल एक ही डोज लगाया जाए तो वैक्सीन का संकट भी कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समय से वैक्सीन पहुंच सकेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 49 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। प्रशासन ने कई शवों को बगैर पोस्टमार्टम कराए जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। इससे नाराज मृतकों के परिजनों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। उधर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे लाशों को देखने के बाद डीएम एसएसपी आंकड़ों को छिपाने में जुटे हैं। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि शराब कांड में अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे बाकी शव संदिग्ध हैं। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई आदि में पीएम केयर फंड से मदद की पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आलोचना की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बच्चों को अभी मदद की जरूरत है, न कि वयस्क होने पर। पीएम की घोषणा पर सवाल उठाते हुए रविवार को प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर केंद्र द्वारा कोविड-19 के चलते माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद का प्रस्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण ये हालात पैदा हुए। उन्होंने कहा कि सरकार अनाथ बच्चों को 18 साल के होने पर मुफ्त शिक्षा स्टाइपेंड देगी, जबकि उन्हें अभी मदद मिलनी चाहिए, न कि वयस्क होने पर। राखी सावंत ड्रीम ड्रामा क्वीन के नाम से यूं ही नहीं मशहूर है। वह आए दिन कुछ ऐसा करती जिस वजह से उनका नाम सुर्खियों में आ जाता है। ऐसे में राखी ने एक बार फिर कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वे एक बार फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल हाल ही में राखी अपने बिल्डिंग के नीचे मस्तानी की गेटअप में स्पॉट हुई। इस दौरान राखी का लुक ठीक वैसा ही था जैसा का फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण का था। राखी का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कमांडो फ्रेंचाइजी और खुदाफिज जैसी फिल्मों में अपना जबरदस्त एक्शन दिखा चुके अभिनेता विद्युत जामवाल को दुनिया के टॉप मार्शल कलाकारों की सूची में शामिल किया गया है। इस बात की जानकारी खुद जामवाल ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि जय हिंद कलारी पट्टू। सोशल मीडिया यूजर्स इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। विद्युत की अपकमिंग फिल्म सनक है। कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उनके साथ रुक्मणी मित्रा, नेहा धूपिया और चंदन राय सान्याल भी नजर आएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।